नमस्कार स्टूडेंट, ट्रिपल सी फुल हिंदी ट्यूटोरियल क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास आपकी 38 है। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं? हम समझने वाले हैं पेज लगाउट टैब के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं थीम को देखेंगे, पेज सेटअप को देखेंगे। इसमें प्रिंट एरिया हो गई, ब्रेक कैसे करेंगे, बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, और प्रिंट टाइटल क्या होता है, मार्जिन कैसे छोड़ेंगे, क्या होता है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ स्केल टू फिट, इसमें हम अगर मेरा बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसको मुझे एक ही पेज पे लिखाना है, तो एक पेज पे हम कैसे निकालेंगे, तो ये देखेंगे। या आपको 2 पेज में डॉक्यूमेंट लिखाना है या 3 पेज में लिखाना है, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है। और उसके साथ ही साथ हम शीट और इसकी शीट ऑप्शन को भी हम कवर करेंगे कि प्रिंट आपको करना है या हेडिंग कैसे प्रिंट करनी है, तो इनको हम सबको आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है। और बात करी जाए पिछली क्लास की, और 37 में, तो उसमें हमने पढ़ा था इंसर्ट में हमने चार्ट को देखा था, रिपोर्ट और स्पार्किंग ग्रुप देखा था कि विन लॉस कैसे करते हैं, क्या होता है, कॉलम में हम डाटा को कैसे दिखाते हैं, चार्ट में डाटा को कैसे दिखाते हैं, या किसी कंपनी या सैलरी को लॉस होता है या किसी कंपनी का, तो उसको हम लॉस को कैसे देखते हैं, तो इन पे हमने सब पे देखा था चार्ट के अकॉर्डिंग। स्लाइसर क्या होता है, टाइमलाइन क्या होता है, हाइपरलिंक कैसे लगाते हैं, टेक्स्ट में हीडर फुटर क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने सिंबल का यूज सारा किया था इंसर्ट में। तो 37 अपने क्लास ना देखी हो तो उसको आप पहले देख लें, फिर आप इसको देखें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पेन लगाओ। नंबर 1 पे आ जाता है यहाँ पे थीम। और थीम को समझाने से पहले हम एक डाटा ले लेते हैं। डाटा मेरा है शीट 4 पे। शीट 4 पे हम आएंगे तो ये आपका डाटा है, वर्कर सैलरी यहाँ पे है। यहाँ पे एम्प्लॉय के आईडी हो गई, नाम हो गई, डिपार्टमेंट हो गए, किस में काम करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में, उनकी वर्किंग डे हो गई कि कितने दिन उन्होंने काम किया, सैलरी हो गई, बोनस के साथ होगी, डेट भी है, और टोटल सैलरी इनकी है। ठीक है। तो अब देखते हैं पहला थीम। थीम का मतलब क्या होता है? थीम में होता है बना हुआ थीम। उसमें क्या होता है, इसमें आपको फॉन्ट स्टाइल, कलर स्टाइल दोनों चीज़ें बनी हुई होती हैं, तो उसको हम कहते हैं थीम। तो इसमें हम जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस थीम रखना है, तो देख पा रहे होंगे आपका जो वर्कर सैलरी जो कॉलम है, सेल कह सकते हो, सेल है, तो सेल हाईलाइट हो जाता है। इस प्रकार से ये देखो सेल आपकी हाईलाइट हो रही है, और यहाँ पे सारा डाटा चेंज हो रहा है, और कलर के साथ और फॉन्ट के साथ चेंजिंग हो जा रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से थीम है, तो आप जो थीम पसंद हो आपका, उस प्रकार से हम डाटा को रख सकते हैं। ठीक है। और थीम के अकॉर्डिंग आपको डाटा कैसे चेंज करना है, स्टाइल कैसे चेंज करना है, कलर कैसे चेंज करना है, तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। होम टैब पढ़ाया था, उसमें हमने देखा था कि हाईलाइट कैसे करते हैं, और टेक्स्ट को फिल कैसे करते हैं, और यहाँ से हम राइटिंग कैसे चेंज करते हैं, इन सब पे हमने बात पहले ही कर चुके हैं और समझ चुके हैं। ठीक है। अगर क्लास ना देखी हो अपने होम टैब की, तो वो आप देख लें, आपको क्लास मिल जाएगी। ट्रिपल सी पूरा हमने करा रखा है, तो वहाँ पे ये सीरीज चली रही है आपकी, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। अब आ जाइए पेन लगाओ पे। हमने थीम देख लिया। अब आ जाता है कलर। तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो इस प्रकार से, जो आपको कलर पसंद हो। ठीक है। फिर आ जाता है फ़ॉन्ट। तो यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट स्टाइल अपना चेंज कर सकते हो, देख पा रहे होंगे यहाँ पे चेंज हो पा रहा है। ठीक है। तो जो आपको रखना है, तो वो आप यहाँ से रख सकते हो जैसा आपको रखना है। ठीक है। वही फ़ॉन्ट स्टाइलें हैं जो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, वही स्टाइलें आपको यहाँ पे सारी स्टाइलें मिल जाएंगी। ठीक है। फिर यहाँ पे इफेक्ट आ जाता है। इफेक्ट आपको डाटा पे काम नहीं करेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेव ले लेते हैं, और सेव आप जैसे बनाओगे तो इस सेव पे आपको इफेक्ट थोड़ा डालना है, तो वहाँ पे लगाउट पे जाके यहाँ पे इफेक्ट आप डाल सकते हैं। देख पा रहे होंगे आपके सेव में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है। तो जो इफेक्ट डालना है तो आप डाल सकते हैं। क्लियर। इसको हटाना है, क्लिक करिए और कीबोर्ड से डिलीट दबा दीजिए। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं पेन सेटअप। अपना पेन सेटअप कैसे करेंगे? जरूरी क्यों है पेन सेटअप? क्योंकि हमको जब प्रिंट आउट निकालना होता है, तो प्रिंट आउट पेन सेटअप के अकॉर्डिंग ही निकलता है। अगर पेन सेटअप आपका गलत होगा, तो जब प्रिंट आउट निकालोगे तो वो भी गलत निकलेगा, आपका डॉक्यूमेंट कट जाएगा, या पूरा नहीं निकलेगा, कम निकलेगा, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको पेन सेटअप जरूर समझना है।
अच्छी तरीके से समझिए। यहाँ पे नंबर 1 पे आ जाता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या होता है, आपका पेंच, हम पहले इसको पेंच में कर लेते हैं। तो पेंच आपको अभी यहाँ पे सीट देख पा रहे होंगे, पूरी की पूरी सीट है, पर इसमें भी पेंच होते हैं। पेंच देखना है तो व्यू पे जाओगे, यहाँ पे पेंच लेआउट का ऑप्शन है, यहाँ पे हम जब क्लिक करोगे तो पेंच के फॉर्म में सीट हो जाएगी। जैसे हमने क्लिक किया और यहाँ पे देख पा रहे हो ये पेंच के फॉर्म में सीट हो गई। और पे देख पा रहे हो ये आपका पेंच है, पेंच पे हीटर होता है। और नीचे की ओर जाओगे बॉटम साइड में, यहाँ पे आपका फुटर होता है। ये आपकी जो छुट्टी है, यहाँ पे ये जो वाइट जगह छुट्टी है ब्लैंक साइड, तो ये होती है आपकी मार्जिन। तो इसको ही हम मार्जिन कहते हैं। अब जो एक पेंच है, इसको ही आपको जब प्रिंट आउट निकालोगे तो उस जो जैसे मान लो ये 4 पेंच पे आपको प्रिंट आउट निकालना है, तो उस पर जो प्रिंट आउट निकालोगे तो उस पर जो मार्जिन है वो इतनी छुट्टी रहेगी। आपका डाटा इस प्रकार से यहाँ पे डाटा यहाँ तक आपका डाटा निकल के आएगा। अगर आपको देखना है तो प्रीव्यू देख सकते हो। प्रीव्यू देखने के लिए आपको क्या दबाना है, कंट्रोल के साथ F2 दबाओगे। जैसे ही F2 दबाओगे और यहाँ पे अभी डाटा आ जाएगा। इस प्रकार से देख पा रहे हो ये डाटा आ गया। और यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका पेंच है पूरा। और यहाँ पे देख पा रहे हो ये देखो आपकी मार्जिन छूट जा रही है, ऊपर भी मार्जिन छूट जा रही है। तो इसी मार्जिन को कम ज़्यादा करने के लिए ये डाटा मेरा यहाँ से लिखा होना चाहिए, तो उसके लिए हम मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मार्जिन का। ठीक है, तो अब हम मार्जिन यहाँ पे कम करते हैं। तो हम जाते हैं अपना पेन लेआउट में और यहाँ से ये मार्जिन बनी हुई है, आपको नेरो मार्जिन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करोगे। और अभी देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पे अभी जगह ज़्यादा छुटी थी मार्जिन। अब देख पा रहे हो ये वाली जो सीट है आपकी रो और कॉलम वो इधर की ओर आ जाते हैं ऊपर, क्योंकि ज़्यादा छुटी है। तो यहाँ से हम मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हो। और अपने हिसाब से करना है तो कस्टम पे जाना है और यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हो कि लेफ्ट में कितना रखना है। 0 कर दिया आपने मान लीजिए, और यहाँ पे हमने ये भी हमने 0 कर दिया। लेफ्ट में भी 0 और राइट में भी 0, मतलब लेफ्ट में बिल्कुल जगह नहीं छूटनी चाहिए पेंच से और राइट में भी नहीं छूटनी चाहिए। अब हम प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में हम जैसे क्लिक करेंगे और थोड़ा वेट, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका डाटा बिल्कुल पेंच के किनारे। और यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि डाटा मेरा छोटा है, कम डाटा है, तो इसलिए आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और एक बात और कहोगे कि यहाँ पे आपका डाटा ये दिख नहीं पा रहा है, धुंधला दिख रहा नहीं। आप जब प्रिंट आउट निकालोगे तो वहाँ पे धुंधला नहीं दिखेगा, बिल्कुल HD क्वालिटी में निकलेगा। ठीक है, प्रिंट आउट कैसे निकालना है ये तो हमने देखा ही था पिछली वाली क्लासों में, हम फिर से देख लीजिए। यहाँ पे ये प्रिंट का ऑप्शन होता है, यहाँ से आपको अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरा प्रिंटर सेलेक्ट है एप्सॉन का। और यहाँ पे कॉपी हम कितनी निकालना है कॉपी यहाँ पे दे सकते हो। और यहाँ पे आप पेज साइज चेंज कर सकते हो। ठीक है, और फिर आप प्रिंट पे ओके करोगे, आपका प्रिंट आउट निकल आएगा। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हम मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर आ जाता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है, यहाँ पे अभी पेंच ये क्या है आपका पोर्ट्रेट में है। पोर्ट्रेट में क्या होता है, आपकी जो हाइट होती है पेंच की वो ज़्यादा होती है और जो चौड़ाई होती है वो कम होती है। तो अब आपको पोर्ट्रेट में लगाना, इसमें लगाना है लैंडस्केप में। लैंडस्केप में करोगे तो देख पा रहे होंगे पेंच के साइज देखो अपने आप चेंज हो गए। अब देख पा रहे होंगे इसकी ऊंचाई कम है और इसकी चौड़ाई देख पा रहे होंगे चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये होता है आपका लैंडस्केप। ठीक है, तो लैंडस्केप में लिखाना लैंडस्केप में लिखा सकते हो, पोर्ट्रेट लिखाना हो तो पोर्ट्रेट में। हम सबसे ज़्यादा पोर्ट्रेट में ही निकालते हैं। जो सर्टिफिकेट आपके आते हैं वो आपके लैंडस्केप में आते हो, तो उसके लिए आप लैंडस्केप का यूज कर सकते हैं। क्लियर? फिर आ जाता है यहाँ पे पेंच। अब आपको पेंच कौन सा लेना है, जो आपके पास प्रिंट आउट में पेंच हो। A4 पेंच होते हैं, A3 पेंच होते हैं, A4 पेंच होते हैं, लेटर पेंच होते हैं, बहुत सारे पेंच होते हैं। जैसा पेंच हो आपके पास वो पेंच आपको रखना है। यहाँ पे पेंच ले लेना है। अभी यहाँ पे A4 लगा है तो A4 रख सकते हैं, 10-15 सेंटीमीटर रख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पेंच हैं, यहाँ पे जो आपको पसंद हो। लेगल पेंच है, इंडियन लेगल पेंच है, तो जो आपको साइज रखनी है वो आप यहाँ से रख सकते हो। हमको A4 है मेरे पास तो A4 पेंच रखेंगे और ये A4 रहेगा। जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो कोई गलत नहीं होगा, आपका प्रिंट आउट बिल्कुल वैसा ही निकलेगा। अब आपने गलती कभी कभी क्या हो जाती है कि A4 आपका पेंच है और आपने यहाँ से सिलेक्ट कर रखा है A3, तो आपका जो डाटा होगा वो मिस स्टैंडिंग निकलेगा, कहीं कट जाएगा डाटा या कहीं कम ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको मैच रखना है। आपके पास A4 है तो A4 ही पेंच रखना है यहाँ। क्लियर
हो रहा होगा। फिर आ जाता है प्रिंट एरिया। तो इस डाटा को अब हम नॉर्मली कर लेते हैं, जो अभी प्रिंट लेआउट पे है अब हम नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। आपके देख पा रहे हो बिल्कुल सीट आ जाती है, बिल्कुल सीट एक लगती है। क्लियर। अब आ जाइए फिर, अब प्रिंट एरिया है, अभी आपने देखा प्रिंट हो रहा है, अभी हमें इसको प्रिंट करना है। तो हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं पहले, और ये हमने अल्ट के साथ कंट्रोल के साथ F2 दबाया, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका प्रिंट इतना पूरा निकला, जितना है आपका उतना निकला। इसको जूम करना है तो कंट्रोल के साथ अपना प्लस दबाना है, तो ये जूम हो जाएगा। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे डाटा आपका इतना निकल के आएगा। अब डाटा तो इतना निकल के आएगा, पर आपको क्या करना है अपने अकॉर्डिंग डाटा, यहाँ तो अपने अकॉर्डिंग इसने सेलेक्ट कर लिया कितने पेज पे भेजना है, बट आपको क्या करना है, आपको डाटा को अपने अकॉर्डिंग प्रिंट आउट करना है। अब आपका कहना है कि जो ए ID नंबर 1 से लेकर 5 तक जो है इनका डाटा ही मुझे प्रिंट आउट निकालना है, इतना डाटा प्रिंट आउट लिख ले। तो आपको क्या करना है, तब आपको इस्तेमाल करना होता है प्रिंट एरिया का यूज करना होता है। तो आपको क्या करना है, अपना डाटा उतना सेलेक्ट करोगे जितना आपको निकालना है। हमने डाटा को सेलेक्ट किया, प्रिंट एरिया पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करोगे, और करने के बाद अब हम वो नहीं, फिर से एक बार करते हैं, और अब हम क्या करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं F2 दबा के, और यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका प्रिंट एरिया जितना आपने सेलेक्ट किया डाटा बिल्कुल उतना ही आपका आया है प्रिंट प्रीव्यू में। अब हम जब प्रिंट निकालोगे तो बिल्कुल यही आपको निकलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका डाटा निकल के आएगा प्रिंट आउट। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से हम प्रिंट एरिया का यूज कर सकते हैं। अब ये जो प्रिंट एरिया आपने लगा रखी है तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा, हटाओगे नहीं तो फिर आप जितना और डाटा प्रिंट आउट करोगे तो वो प्रिंट आउट नहीं होगा, फिर यही बार बार प्रिंट आउट होगा। तो आपको तुरंत हटा देना है। यहाँ पे क्लियर प्रिंट एरिया है तो आप क्लियर करोगे, प्रिंट एरिया यहाँ पे हट गई है। अब आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो यहाँ पे आपका डाटा बिल्कुल वही आएगा, पूरा का पूरा डाटा देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 पेज पे डाटा आ चुका है। क्लियर। तो इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं प्रिंट एरिया का। फिर आ जाता है यहाँ पे ब्रेक का ऑप्शन। ब्रेक क्या करता है, अब आपको क्या करना है, अपने डाटा को, अपने टेबल को, जो डाटा है टेबल, तो उसको मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है किसी से, यहाँ से इस वाली जगह, इस वाली रो से मुझे ब्रेक करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करिए और इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करो, और यहाँ से ब्रेक हो गया। यहाँ पे देख पा रहे हो लाइन आपकी आ चुकी है। तो ब्रेक तो हो गई, अब आपको देखना है कि कहाँ कहाँ से ब्रेक हुई है, कितने पेजों में ब्रेक हुआ है मेरा। तो आपको क्या करना है, व्यू पे जाओगे, यहाँ पे पेज ब्रेक का प्रीव्यू मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देख पा रहे हो आपका डाटा जो है वो 4 पेजों में क्या हो गया है, आपका ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे पेज 1, पेज 2, पेज 3 और पेज 4 में डाटा आ चुका है। तो इस प्रकार से अपने डाटा को ब्रेक कर सकते हो। फिर नॉर्मल पे रखते हैं और इंसर्ट पे आ जाते हैं पेन लेआउट पे, तो ये आपका ब्रेक हो गया है। और फिर आपको नॉर्मल करना है रिमूव, तो रिमूव पे क्लिक करोगे, आपका ब्रेक था, अब ब्रेक हट चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ब्रेक का ऑप्शन हटा सकते हो। ब्रेक करना आ गया होगा आपको। फिर आ जाता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे अभी ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन, नहीं तो वर्क होमवर्क अपने अंदर से ले सकते हो। तो यहाँ से हम कोई ले सकते हैं, एक ये ले लिया मैंने फ्रंट पेज, और ये देख पा रहे होंगे अपने डाटा में ये पूरी सीट में फ्रंट पेज आ चुका है। तो इस प्रकार से हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो और फिर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। इसको हटाना है, फिर आप इस पर क्लिक करोगे, डिलीट बैकग्राउंड पे, डिलीट हो जाएगा। क्लियर। फिर आ जाता है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल का यूज कब करते हैं हम, जब मेरे पास बहुत बड़ा डाटा हो, लगभग 2-3 हज़ार का डाटा होता है, उसका जो हीडर होता है वो मेन रहता है। हीडर मतलब टाइटल मान के चलते हैं, टाइटल हीडर तो ये हो जाता है जो पेज के ऊपर होता है, और जो मेन डाटा है उसमें एक आपको टाइटल मिलता है। यहाँ पे ये डाटा है आपका, यहाँ पे टाइटल क्या है आपका, टाइटल आपका है ये वाला जो रो दिख रही है 4, ये आपका टाइटल है पूरा। अब ये टाइटल ना हो तो आपको पता ही नहीं लगा पाओगे कि ये डाटा है क्या। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो किसके अकॉर्डिंग बताते हो, ये वर्क नेम है, वर्कर का नेम है।
अगर ये मैं हटा दूं तो आप कैसे बता पाओगे कि ये वर्कर का नेम ही है। यहाँ पे हम डिपार्टमेंट हटा दूं तो आप कैसे बता पाओगे ये डिपार्टमेंट ही है। यहाँ पे हम डे वर्क हटा दें तो आप कैसे कह दोगे कि ये वर्किंग डे है, तो आप नहीं बता पाओगे। तो ये क्या होता है आपका, ये आपका मेन टाइटल होता है। अब इसी टाइटल को, अब बहुत बड़ा डाटा है तो अगर कोई डाटा है यहाँ पे मान लीजिए इसमें दो पेजों में आता है। अभी मैं इसका प्रीव्यू करता हूँ और ये आपका 2 पेज में आया। अब एक पेज में आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो प्रिंट आउट निकलेगा तो यहाँ पे टाइटल भी दिख रहा है। यहाँ पे प्रिंट आउट में आपको ऊपर टाइटल और नीचे डाटा भी दिख रहा है। अब आगे जो दूसरा पेज लेंगे, अब यहाँ पर भी आपको टाइटल दिख रहा है ऊपर। अब कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा डाटा होता है तो उसमें मिस स्टैंडिंग हो जाता है, तो वहाँ पे आपका टाइटल नहीं आता ऊपर और खाली आपका डाटा आता है। तो उस डाटा से हमें कन्फ्यूजिंग हो जाएगी कि ये डाटा कहना क्या चाहता है, क्या है ये डाटा। तो उस समय आपको क्या करना होता है, फिर आप इस्तेमाल करते हो प्रिंट टाइटल का। प्रिंट टाइटल पे हम क्लिक करते हैं, वहाँ पे हम और यहाँ पे रेंज देते हैं। यहाँ पे जितना आपको डाटा निकालना है उतना हम रेंज दे देते हैं। और रेंज देने के बाद अब आपका काम रहता है यहाँ पे आपको क्या रिपीट कराना, रो रिपीट कराना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, अपनी रो पे सिलेक्ट करेंगे। जो यहाँ पे आपने रो दी है, अब ये रो है कितने बड़ा भी डाटा हो और कितना पेज का हो, तो अब जो मेन आपका टाइटल होगा वो सब पे रिपीट करेगा और कोई डाटा आपका गलत नहीं आएगा उसमें। ऊपर आपको टाइटल जो रहेगा वो दिखेगा। तो यहाँ पे आप टाइटल डाल सकते हो। यहाँ पे लिखा है रो टू रिपीट करेगा, ठीक है। कॉलम को रिपीट करना है तो ये कॉलम के लिए हो गया, तो हम रिपीट रो ही करना चाहते हैं, रो कर सकते हैं। अब प्रीव्यू देखना चाहो तो प्रीव्यू आप देख सकते हो। तो सब पे आपको ये रिपीट मिलेगा, कितना बड़ा भी आपका डाटा क्यों, ठीक है। क्लियर हुआ होगा आपको ये ऑप्शन। तो इस प्रकार से हम इसको काम कर सकते हैं प्रिंट टाइटल का, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं कि इस डाटा को मुझे 2 पेज में 3 पेजों में चाहिए है या एक पेज में ही डाटा चाहिए। तो इसलिए तो हमको एक पेज में, अभी हम देखते हैं इसका प्रीव्यू ये कितने पेज में जाता है डाटा। हम जैसे ही क्लिक करते हैं ये 1 पेज में ही है अभी डाटा, और इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। इसको हम करता हूँ सिलेक्ट और कॉपी करता हूँ एक बार और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने कर दिया पेस्ट, और थोड़ा इस साइड में भी पेस्ट कर देते हैं राइट साइड में, जिससे डाटा हमारा बड़ा हो जाए और आप समझ पाए, ठीक है। तो ये मेरा डाटा हो चुका है और यहाँ पर भी डाटा है बहुत सारा बड़ा, और यहाँ पर, ठीक है। तो ये डाटा काफ़ी बड़ा हो चुका है और ठीक है। तो इस डाटा को हम प्रीव्यू देख लेते हैं पहले कि कितने पेज पे जा रहा है। तो कंट्रोल के साथ F2 दबाएंगे। जैसे हम F2 दबाते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये डाटा आपका 3 पेज में ऑटोमेटिक पहुँचा है। तो ये पहले पेज में आपका कितना रहेगा डाटा, इतना रहेगा। दूसरे पेज में देखोगे तो ये डाटा आपका प्रिंट आउट निकलेगा। तीसरे पेज में आपको कुछ नहीं निकलेगा। तीसरा पेज आपको बिल्कुल वाइट दिया है, थोड़ा सा भी नहीं आया। तो ये अपने ऑटोमेटिक इसने क्या करा है, पेज को अपने डाटा को 3 पेजों में कर दिया, ठीक है। अब आपका कहना है नहीं मुझे 3 पेजों में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 पेजों में ही आना चाहिए इतना बड़ा डाटा। तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, स्केल टू फिट वाला ग्रुप यूज करना है। तो यहाँ पे अभी ऑटोमेटिक है, क्योंकि ऑटोमेटिक रखा, ऑटोमेटिक है तो इसलिए इसने ऑटोमेटिक डाटा के अकॉर्डिंग अपना पेज कर लिया कंप्यूटर ने। अब आपको क्या करना है, 1 पेज निकालना है तो 1 पेज देना है हाइट, और 1 पेज आपको विड्थ भी देनी है। अब यहाँ से आप 1 पेज यहाँ पे विड्थ भी दोगे। तो हमने 1 पेज लिख दिया दोनों जगह। अब हम जब प्रीव्यू देखेंगे तो हम देखते हैं प्रीव्यू करके। अब देखिए आपका डाटा 1 पेज पे ही है सारा डाटा। अब हम जूम करके भी देख सकते हैं। अभी आपको बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, ठीक है। अभी ये छोटा छोटा दिख रहा है, जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो बिल्कुल HD में निकलेगा, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं 1 पेज में ही आपका डाटा आया है। तो यहाँ से आप 1 पेज में निकालना चाहो तो 1 पेज ही रखोगे तो डाटा आपका 1 पेज में निकलेगा, और यहाँ से अपना पेज बढ़ा भी सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। तो हम ऑटोमेटिक फिर रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो स्केल का ऑप्शन है ये क्या देता है, अभी आप ऑटोमेटिक करते हो तो ऑटोमेटिक ये पेज ले लेता है,
3 पेज ले लिए, तो यहाँ पे एक लाइन देख रहे होंगे डॉट डॉट, ये होता है स्केल की लाइन। तो हम कम ज़्यादा करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही पेज वो सेलेक्ट करता है कि ऑटोमेटिक कितना डाटा किस पेज पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन हमने कम कर ली, तो अब डाटा जो पेज पे आएगा तो वो इतना डाटा आएगा पहले और फिर इतना आएगा इस पेज के। तो ये पेज की साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो ऑटोमेटिक पेज का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे, फिर आ जाता है यहाँ पे ग्रिड लाइन और हेडिंग। ग्रिड लाइन और हेडिंग का काम है, अब आपको प्रिंट आउट जब निकालते हो तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए कि वहाँ पे आपको प्रिंट होनी चाहिए, वहाँ पे आपका प्रिंट होनी चाहिए। अब हम नॉर्मल डाटा पहले देखते हैं, चेक करते हैं। F2 दबाया मैंने, प्रिव्यू देखा, तो प्रिव्यू में हम क्या देख रहे हैं अभी यहाँ पे हम रो, यहाँ पे इस प्रकार से ये देखते हैं, इस प्रकार से नॉर्मल डाटा। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब हम ग्रिड लाइन भी लाना चाहते हैं, यहाँ पे हमने ओके किया। अब हम प्रिव्यू देखते हैं, F2 दबाया और यहाँ पे देख पा रहे हो अपना जो ग्रिड लाइन थी आपकी रो और कॉलम वो भी प्रिंट आउट होंगे साथ में। वहाँ पे हमने टिक लगाया तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रिव्यू में आपका जो डॉक्यूमेंट निकलेगा वो डॉक्यूमेंट तो निकलेगा, डाटा निकलेगा, उसके साथ ही साथ आपका इधर आपका रो और कॉलम की भी आपको ग्रिड लाइन दिखेगी। ठीक है, तो आपको प्रिंट रखना है, निकालना है तो प्रिंट पे टिक करिए, नहीं तो टिक हटा दीजिए। फिर आ जाता है हेडिंग। हेडिंग क्या होती है, आपकी जो कॉलम दिखा रहा है जो ABCD और इधर आपके रो हैं जो दिखा रहा है 1 2 3, इनको भी आपको साथ ही साथ प्रिंट आउट करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो आपको टिक यहाँ पे लगाना है। अब आप प्रिंट आउट देखेंगे, प्रिव्यू देखें, F2 दबाएं और यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके जो रो और कॉलम वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे अपने डाटा के। क्लियर, तो आपको प्रिंट आउट करना है इसके साथ, तो आप यहाँ पे टिक रखिए, नहीं तो हटा दीजिए। क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं अरेंज की। ये अरेंज वाला जो जितना ग्रुप है, इसमें जितने भी ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन होते किस लिए, ये होते हैं आपके सेव के लिए। और जब हमने सेव पढ़ा था इंसर्ट में, इंसर्ट जब हमने टैब पढ़ा था उसमें हमने पिक्चर और सेव का पोर्शन देखा था, तो हमने इसको लिया था, समझाया था, तो उसमें हमने ये वाला पूरा अरेंज वाला पूरा एकदम कंप्लीट किया था। और अगर उसमें आपने ना देखा हो इंसर्ट सेव को, तो आप उसको पहले देखें तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको नहीं आज समझाएंगे, और इसको आपको समझने के लिए आपको इंसर्ट में जाइए और सेव पे, और सेव पे जाने के बाद फिर आप आराम से समझ सकते हो। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से समझाया है, तो हमने सेव को समझाया था, इंसर्ट को, तो वहाँ पे आप जाके इस वाले क्लास को देखिए और समझिए। ठीक है, तो हमने पूरा कंप्लीट किया पेज लेआउट। ठीक है, तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कमेंट करिए। और इसके साथ ही साथ हम एक ज़रूरी आपको एक सूचना बता दे रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे क्लास तो कर ही रहे हैं चैनल पे, तो अगर आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए है CCC का, ADCA किसी का भी चाहिए, तो आप मेरे क्या है सेंटर में आ सकते हैं। और सेंटर का हम दिखा देते हैं आपको, ये सेंटर है आपका, और सेंटर का नाम है तरुण आर्यल कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये इसकी पता यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पे। ठीक है, और सर्टिफिकेट जो दिया जाएगा आपको ISO 9001 और 2050 का मिलेगा। ठीक है, और इसका पता आपका पूरनपुर मैलानी रोड ओल्ड बाईपास है, तिकोनिया खुटार। ठीक है, खुटार में है सेंटर और तरुण आर्यल के नाम से है। ठीक है, इसमें सारे कोर्स कराए जा रहे हैं, ADCA CCC हम करा ही रहे हैं आपको ऑनलाइन। तो आपको अगर रियल में प्रैक्टिस करना है सेंटर पे आके, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और सर्टिफिकेट भी आप पा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।